ओडिया टेक बुलेटिन खबर जहा चर्चा नंबर 1 2047 सुधा ओडिशा एवं 1.5 लाख कोटी डॉलर अर्थनीति भारतर पूर्वांचल एक अग्रणी राज्य ओडिशा नीति आयोग एवं राज्य सरकार समन्वित प्रयास रे आगामी 2 दशक पई एक उज्जवल भविष्य गढ़ा आगे आसी मंगलवार लोकसभा भवन में नीति आयोगर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम एवं मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी मध्य एक महत्वपूर्ण आलोचना होइछे जार लक्ष्य होउची ओडिशा को 2047 सुधा एक विकसित अर्थनीति रे परिणत करबा एहास ओडिशार विकास पथरे अनेक बड़ पदक्षेप नहीं जहाँ राज्यर अर्थनीति आकार को 100 बिलियन डॉलर रु 1.50 ट्रिलियन डॉलर करने को लक्ष्य रखिছে ए मिलित प्रयास फल ओडिशा भारतर विकसित भविष्यतर एक प्रमुख इंजिन हेबार पथरे अग्रसर होइছে एहा निश्चित करबा पई एक स्टीयरिंग कमिटी गठन करा जिवो एवं राज्यव्यापी विभिन्न वर्गर लोकंक ठारू मतामत ग्रहण करा जिवो। नंबर 2 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजीर सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिली फिजीर सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपानियन ऑफ द ऑर्डर फिजी राष्ट्रपति राटू विलियम माईबालिली बटोनिबी राष्ट्रपति मुर्मू को यह सम्मान प्रदान करिसेंती। एही सम्मान ग्रहण करी कृतज्ञता जणाइछंती राष्ट्रपति मुर्मू। दुई देशर द्विपाक्षिक संपर्क नहीं श्रीमती मुर्मू कहिसेंती भारत और फिजी एका सहित मजबूत सक्षम एवं अधिक समृद्ध राष्ट्र हेबा दिगरे मिलित होई काम करिबाकू प्रस्तुत फिजी संसद को संबोधित करथिले राष्ट्रपति मुर्मू। नंबर 3 ओडिशार आलू संकट उत्तर प्रदेश आमदानी त्वरान्वित होईची कहले मंत्री। ओडिशा सरकार आलू संकटर समाधान पई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिछि। उत्तर प्रदेश आलू आमदानीर प्रक्रिया त्वरान्वित होईची जहाँ राज्य बजार रे आलू उपलब्धता वृद्धि करिवो। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री श्री कृष्णचंद्र पात्रंक अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित होईछि जेउथिरे विभागीय वरिष्ठ अधिकारी नाफेड अधिकारी राज्य व्यवसायी और शीतल भंडार संघर कर्मकर्ता उपस्थित थिले। मंत्री श्री पात्र कहिले जे एई पदक्षेप खाउटी मानक पई आश्वस्ति आनिदेबो एवं उच्च मानयुक्त आलू ओडिशा बजार को सुहाइबो। विभागीय प्रमुख शासन सचिव श्री वीर विक्रम यादव कहिले जे असाधु बेपारी मानक विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो जहाँ दरदाम वृद्धि को नियंत्रण करिवो। नंबर 4 बांग्लादेश संकट नहीं संसद में स्पष्टीकरण रखिले जयशंकर कहिले हिंदुओं उपर आक्रमण चिंताजनक। बांग्लादेश रे शेख हसीना सरकार गादीच्युत हेबा सह सेठारे हिंसा जारी रही एठारे हिंदुओं उपर आक्रमण होईछि यह अत्यंत चिंताजनक बोली मंगलवार राज्यसभा वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर सूचना देइछन्ति। पड़ोशी देश राजनीतिक संकट दे एबे गति करुथिबारु ए घटना उपरे भारत सरकार एबे नजर रखिछन्ति। हिंदू उपरे टार्गेट होउछि पुलिस को मध्य छाड़ू नाहंती प्रदर्शनकारी। भारत आसिबा लगी शेख हसीना अनुमति मागिथिले एहा परे तांको अनुमति दिया जाइछि। एबे बांग्लादेश रे 19,000 भारतीय अछन्ति एथि मध्यरु 9,000 छात्र। ढाका प्रशासन सह भारत सरकार संपर्क रे रहिछन्ति। भारतीय सुरक्षा सुनिश्चित करने यथासंभव उद्यम होउछि बोली कहिसंती जयशंकर। नंबर 5 हसीना को क्षमताच्युत करने पछरे ISI बांग्लादेश शेख हसीना सरकार को कोटा संरक्षण भिक्षोभ आଳରେ भुशुड़ाइबा पई लंडन ने होइथिला ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान गोइंदा संस्था ISI सहायतार हसीना सरकार विरोध में करा जायथिला मसुदा एहार खियो साउदी अरब जाए मध्य लंबिছে। चाइना भी एथिरे सामिल रहिछि बोली गोइंदा रिपोर्ट प्रकाश पाइছে। बांग्लादेश अधिकारी माने दाबी करिसेंती जे हसीना सरकार को भांगिबा पई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टीर कार्यकारी सभापति तारिक रहमान चाहुतिले। तारिक होउचंती बेगम खालेदा जियाଙ୍କ पुओ। हसीना सरकार विरोध में तारिक पाकिस्तान गोइंदा संस्था ISI अधिकारी मानक सह साउदी अरब रे बैठक करथिले। एहार प्रमाण बांग्लादेश अधिकारी मानक पाखरे रहिछि। नंबर 6 बांग्लादेश रे अशांति भारतर सुरक्षा उपरे प्रभाव बांग्लादेश रो अशांति एवं एहार परिणाम स्वरूप भारतर सुरक्षा उपरे जो प्रभाव पड़िछि सेही विषय रे एक गंभीर चिंता एवं चर्चा जारी रहिछि। विक्षोभकारी माने जेल भांगी आतंकवादी माने मुक्त करबा सह भारतर सीमारे अनुप्रवेश प्रयास बढ़िছে जहाँ भारतीय सुरक्षा बाहिनी को पई एक बड़ चुनौती होई उठिছে। BSF एवं अन्य सुरक्षा एजेंसी माने सीमांतरे कड़ा प्रहरा बढ़ाइछन्ति एवं संवेदनशील एंट्री पॉइंट गुड़ी को चिन्हट करी नजर रखिछन्ति। एही समस्त घटना भारत बांग्लादेश संपर्क को एक नुआ मोड़ देइछि जेउठी दुई देश मध्यरे अनेक वर्ष धरी एक मित्रतापूर्ण संपर्क रहिछि। विशेषज्ञ माने मत देइछन्ति जे बांग्लादेश अशांति भारतर मोट वाणिज्य संतुलन रे बहुत बड़ प्रभाव पड़िबनी किंतु सीमांत सुरक्षा राजनीतिक संपर्क रे एहार गभीर प्रभाव पड़िबो।
यह दुई देश मध्य एक नुआ राजनीतिक परिवेश सृष्टि करिवो। नंबर 7 ब्रिटेन यात्रा करुथिबा भारतीयंक पई भारतीय हाई कमिशन का एडवाइजरी जारी। लंडन ने थिबा भारतीय हाई कमिशन एक एडवाइजरी जारी करिसेंती। ब्रिटेन केतेक अंचल सांप्रतिक अशांति एवं विक्षोभ विषय भारतीय यात्री माने अवगत हेबे बोली कुहा जायछि। भारतीय यात्री माननकु परिस्थिति उपरे नजर रखिबा सह सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जायछि। स्थानीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा जारी करा जायथिबा स्थानीय खबर एवं एडवाइजरी उपरे नजर रखिबाकू सूचना दिया जायछि। जो स्थान रे विक्षोभ चलीछि सेठाकू जिबाकू बारण करा जायछि। कोनोसी जरूरीकालीन परिस्थिति रे भारतीय हाई कमिशन सह जोगाजोग करा जाय परिवो। सूचना थाउ कि साउथपोर्ट रे टेलर स्विफ्ट थीम डांस पार्टी रे 3 जण झीलू छुरी भूसी हत्या करा जिबा परे ब्रिटेन विभिन्न स्थान रे हिंसात्मक विक्षोभ प्रदर्शन होइतिला। ए विक्षोभ समय 400 जन को गिरफ करा जायछि। नंबर 8 वायनाड भूस्खलनर अष्टम दिन में सर्च ऑपरेशन जारी। मृत्यु संख्या 402 को वृद्धि। केरल वायनाड रे होइतिबा हृदय विदारक भूस्खलन रे सर्च ऑपरेशन अष्टम दिन में पहुंची। एही घटना रे मृतक संख्या 402 रे पहुंची। एथि मध्यरु 181 लोकंक शरीरर किछि अंश मिलिछि। एबे मध्य 180 लोक निखोज अछंती। उद्धारकारी दल मंगलवार सोचिपुरा एवं सनराइज वैली भली इलाका जाइथिले। एही इलाकार 6टी जोन ने सर्च ऑपरेशन चली। सोमवार राति रे पथुमाला रे भूस्खलन रे मृत्यु होइतिबा 29 अज्ञात एवं 154 शरीरर अंश को संस्कार करा जायछि। मंगल आत्मार सद्गति निमंते सर्वधर्म प्रार्थना करा जायछि। नंबर 9 बांग्लादेश संकट। भारत सरकार डाकिले सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार बांग्लादेश संकट को नहीं मंगलवार सकाळ 10टारे भारत सरकार सर्वदलीय बैठक करथिले। बैठक रे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर कहिथिले शेख हसीना एबे गंभीर चापरे रहिचंती। भविष्यत को नहीं से निजे निष्पत्ति नेबे। बैठक रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी कहिथिले बांग्लादेशर हिंसा को उस्काइबा उपरे विदेशर कोनोसी देशर हाथ रहिछि कि। एहार उत्तर रे जयशंकर कहिचंती पाकिस्तान जणे राष्ट्रदूत सोशल मीडिया रे निजर प्रोफाइल ले बारंबार बांग्लादेश आंदोलनर छवि बदलाइथिले। एही दिगर जांच होउछि। एही बैठक रे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना हैतिला। पीएसएफ पश्चिमबंग, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम एवं मिजोराम भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षा बढ़ाई दैछि। बांग्लादेश जाउथिबा समस्त ट्रेन को रद्द करा जायछि। एयर इंडिया एवं इंडिगो ढाका जाउथिबा सबु विमान को बातिल करि दैछि। तेबे आजिर चर्चार विषय रे ओडिशा को देशर एक प्रमुख राज्य भाबे गढ़ी तोलिबाकू मोहन सरकार केउ दिगगुडी को विशेष ध्यान देबा उचित। आपणक मतामत कमेंट सेक्शन रे जणैबे। योग्य मतामत गुड़िक आम चैनल रे प्रकाश पाइब। नंबर 10 ईरान को अत्याधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम देव रूस। हमास एवं हिजबुल्ला मुखिया को इस्राएल निपात करिबा परे एबे रक्तमुखा होई उठिछि ईरान। इस्राएल विरुद्ध रे आक्रमण पई अड़ी बसिछि ए देश। मध्यप्राच्य रे घनैछि युद्ध संकट। एभली स्थिति रे ईरान को अत्याधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम देव बोली रूस योजना रखिछि। एबडे इस्राएल को सबु प्रकार सामरिक सहायता जोगाई दैछि अमेरिका। एही दुई देश उपरे एबे सारा विश्वर नजर रहिछि। नंबर 11 आहुरी 3 दिन बर्षिब। ट्रपलाइन प्रभाव रे राज्य रे जारी रहिछि वर्षा। आहुरी 3 दिन बर्षिब। किछि स्थान रे मुसळधारा रे बर्षि पारे। एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज पई 19 जिला को पाणीपाग विभाग दैछि येलो वार्निंग। एथिरु 4 जिला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़ रे प्रबलरु अति प्रबल बर्षिब। एसबु जिलार किछि स्थान रे 12 रु 20 सेंटीमीटर जाय वर्षा संभावना रहिछि। 8 तारिख रु कमिबो परिमाण। चलित मौसुमी सीजन ने वर्तमान सुधा राज्य रे स्वाभाविक तुलना रे 11% कम वृष्टिपात होइछि। जदि आवश्यक पड़े तेबे तलिया अंचलर लोकंकु स्थानांतर करबाकू मध्य निर्देश दिया जाइछि। तुरंत आवश्यक पदक्षेप नेबाकू जिलापाल माननकु निर्देश दैछंती एसआरसी। नंबर 12 बांग्लादेश संसद भंग। पूर्वतन प्रधानमंत्री खालिदा जिया जेल मुक्त। बांग्लादेश हिंसा मध्य राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन संसद को भंग करिछंती। एहासो बांग्लादेशर पूर्वतन प्रधानमंत्री खालिदा जिया को मध्य जेल मुक्त करा जाइछि। बांग्लादेशर प्रदर्शनकारी छात्र छात्री माने 3टा मध्य संसद भांगिबाकू समय दैथिले। शीघ्र अंतरीण सरकार पई नाम प्रस्ताव दियाजिबो बोली कहिसंती राष्ट्रपति। बांग्लादेश आर्मी देशर प्रमुख दलर नेतांक सह बैठक करिछि। 18 सदस्य विशिष्ट अंतरीण सरकार ने प्रस्ताव रखा जाइछि। एपटे अंतरीण सरकार परामर्शदाता नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस हुअन्तु बोली छात्र नेता माने दाबी करिसंती। अन्यपटे बांग्लादेशर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारतर गाजियाबाद एयरबेस रो सेफ हाउस रे एबे अछंती। तांको सह भौणी रिहाना रहिचंती। तांकु छाड़ी बांग्लादेश मिलिटारी प्लेन निज देश को फेरी जाइछि। यूपी पुलिस ए हिडन एयरबेस रे उपस्थित अछंती। हसीना तांको झियंक सह भेट करि पारंती। नंबर 13 यूक्रेन को अमेरिकार $3.9 बिलियन सहायता। यूक्रेन को अमेरिका $3.9 बिलियन आर्थिक सहायता प्रदान करिछि। एही अर्थ को अमेरिका को फेरस्त
କରିବନି ୟୁକ୍ରେନ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନବବାଦୀ ଦିଗଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ନିମ୍ନ ଆୟକରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ଅଦ୍ୟବଧି ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନକୁ $22 ବିଲିୟନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ କି ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ଭାବେ ଆମେରିକାଠାରୁ $7.8 ବିଲିୟନ ଲାଭ କରିପାରେ। ନମ୍ବର 14 ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ନବାନ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କମିଟି ଏକ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିହେବ। ସେହିଦିନ ସକାଳ 9:35ରୁ 10:07 ମଧ୍ୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିହେବ। ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନମ୍ବର 15 ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ମିଶନ 2.0ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 920 କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ମିଶନ 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ 920 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଦୈନିକ 145 ମେଗା ଲିଟର ଦୂଷିତ ଜଳ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ପିପିପିରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନୁଇଟି ମଡେଲରେ ଆସିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ମାନକକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଓ ଏହାର ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ବଢ଼ିବ ଲାଲୁ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋର୍ଡ ଜବ୍ ସ୍କାମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଦାୟର କରିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଆର୍ଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ଯାଦବ, ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଏଜେନ୍ସି 56 ନୂଆ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 13 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବେ କୋର୍ଟ। ଫଳରେ ଲାଲୁ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ପୂଜା ଖେଡକର। ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରେନିଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପୂଜା ଖେଡକର ତାଙ୍କ ପଦବୀ ରଦ୍ଦ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ଏନେଇ ଏକ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ୟୁପିଏସସି 31 ଜୁଲାଇରେ ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ଚୟନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଅଧିକ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୁଦାନରେ 32 ମୃତ, ଗରମ ଯୋଗୁଁ କୋରିଆରେ ଗଲା 14 ଜୀବନ। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୁଦାନରେ 32 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 107 ଲୋକ ଗଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 7ଟି ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁଦାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବଢ଼ିଛି। ଗରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 19 ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଜାମିନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଜାମିନ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜକୁ ନେଇ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି କହିଛି ଯେ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ମନଗଢ଼ା ନୁହେଁ। ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ପିଆରଏସ୍ ନେତା କେ କବିତା ଡିଫଲ୍ଟ ଜାମିନ ପିଟିସନକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଲ୍ ପିଟିସନ ଉପରେ 7 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 20 ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବଢ଼ିଲା। ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମେଧାବୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଯାବତ୍ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ସହାୟତା କରିବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15,000 ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ରାଶିର ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆବେଦନ ପାଇଁ www.scholarship.odisha.gov.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 21 ଜନଧନ ବେସିକ୍ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବେସିକ୍ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଜରିମାନା ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସୀତାରମଣ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ
चौधरी कहिसेंति आर्थिक ठकेई क्षेत्र में सरकार जीरो टॉलरेंस नीति बा शून्य सहनशीलता नीति आपणाइछंती। आर्थिक ठकेई को रोकिबा दिगरे रिजर्व बैंक विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करुछि। नंबर 22 ओडिशा रे गाड़ी बिक्री 21% बढ़िला। जुलाई मासरे राज्य रे गाड़ी बिक्री 21% वृद्धि होईछि। 2023 जुलाई रे 50,707 यूनिट गाड़ी बिक्री होइतिला। यह चलित वर्ष जुलाई रे 61,785 यूनिट को वृद्धि होईछि। सेहिबळी सारा देश रे गाड़ी बिक्री को देखिले यह 13% वृद्धि होई 20.35 लाख यूनिट छुईछि। ओडिशा रे ट्रैक्टर बिक्री सर्वाधिक 34.81% बढ़ी 2,916 यूनिट रही। सेहिबळी जुलाई मासरे 46,970 यूनिट दुई चकिया, 2,048 यूनिट तीन चकिया, 2,962 यूनिट वाणिज्यिक जान एवं 6,899 यूनिट पैसेंजर जान बिक्री होइतिबा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन सूचना देछि। नंबर 23 टिकस मामला रे इन्फोसिस को मिलिबनी आश्वस्ति। केंद्र सरकार इन्फोसिस लिमिटेड को पठाइथिबा 32,403 कोटी जीएसटी डिमांड उपरे आश्वस्ति देबा लागि कोनोसी विचार करूनांती। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स सरकारी सूत्र आधार रे एभुली एक रिपोर्ट प्रकाश करिछि। ए रिपोर्ट रे कुहा जाइछि जे टिकस डिमांड जीएसटी नियम अनुसार होइछि। देशर ए द्वितीय बड़ आईटी कंपनी अधिकारी माने टिकस कर्तृपक्षों को भेटिबा परे जवाब देबे। एने 10 दिनर समय नेछंती कंपनी कर्तृपक्ष। कर्नाटक सरकार टिकस नोटिस जारी करिबा परे एभली विवाद उपजिछि। नंबर 24 166 पॉइंट खसी बंद हैला पुंजी बाजार। मंगलवार सेंसेक्स 166 पॉइंट ह्रास होई बंद होईछि। दिनर उपर स्तररु एहा 1259 पॉइंट खसिछि। सेहिबळी निफ्टी 63 पॉइंट ह्रास होई 23,992 स्तर रे बंद होईछि। मंगलवार सबुठु बेसी निफ्टी रियलिटी शेयर ह्रास होईछि। एहा 0.84% खसिछि। सेहिबळी मेटाल आईटी इंडेक्स प्राय 0.5% बढ़िछि। राष्ट्रायत्त बैंक सूचकांक प्राय 1.26% ह्रास होईछि। ऑटोमोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल 0.5% ह्रास होईछि। निफ्टी रो 50 शेयर मध्यरु 21 वृद्धि होइतिबा बेले 29 खसिछि। नंबर 25 आरबीआई मुद्रानीति बैठक आरंभ। एथर भी सुधार आशा कम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो मुद्रानीति कमिटी बैठक मंगलवार ठारू आरंभ होईछि। 8 अगस्ट रे एई बैठक रो चूड़ांत निष्पत्ति संपर्क रे सूचना देबे गवर्नर शक्तिकांत दास। आर्थिक वर्ष 2024-25 रो एहा तृतीय एमपीसी बैठक। एई बैठक रे रिजर्व बैंक रेपो रेट बा सुध हार रे कोनोसी परिवर्तन करिबा आशा नथिबा कहिसंती विशेषज्ञ। एबे रेपो रेट 6.50% स्तर रे रहिछि। आरबीआई 2023 फेब्रुआरी 8 परठू सुध हार रे कोनोसी परिवर्तन करिनि। चलित आर्थिक वर्ष रे जीडीपी 7.2% हार रे बढ़िबो बोली अनुमान करिछि आरबीआई। सेहिबळी मुद्रास्फीति अनुमान 4.5% रहिछि। नंबर 26 गूगल एकचाटिया कारोबार नीति आपणाइछि कहिले अमेरिका कोर्ट। ऑनलाइन सर्च क्षेत्र में निजर शीर्षता बजाय रखिबा लागि बेआईन काम करिछि गूगल। एकचाटिया भाबे बजार अंश हासिल करबाकू कंपनी $बिलियन खर्च करुछे। प्रतियोगिता को यह दबाइबा सह उद्भावन को चापग्रस्त करिछे। निज प्रभुत्वर फायदा कंपनी नेछि बोली कहिसंती अमेरिका कोर्ट। अमेरिका कोर्टर जज अमित मेहटा कहिसंती कंपनी बेआईन भाबे अर्थ खर्च करी एसबु करिछे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एवं एप्पल अधिकारी पक्षरु दिया जाइथिबा साक्ष्य आधार रे कोर्ट एभली निष्पत्ति सुनाइछंती। 277 पृष्ठार निष्पत्ति सुनाइछंती कोर्ट। ए निष्पत्ति विरोध में गूगल अपील करिबो बोली कंपनीर विश्व व्यापार अध्यक्ष केंट वाकर कहिसंती। नंबर 27 17,000 कोटीर कला टंका ठाब। सरकार कलाधन विरोध में कार्यानुष्ठान को जोरदार करिसंती। गत आर्थिक वर्ष में 652 मामला रे 17,000 कोटीर टिकस डिमांड जारी करा जायछि। एनी विदेशी आय एवं संपत्ति विरोध में 163 मामला रुजु होईछि। लोकसभा को एक लिखित उत्तर में यह कहिसंती अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी। कलाधन अनुपालन विंडोरे 4,000 कोटीर संपत्ति संपर्क में सूचना देछंती लोके। एसबु मामला रे टिकस एवं पेनाल्टी बाबद को सरकार 2,500 कोटीर टिकस आदाय करिसंती। नंबर 28 फाइनल ले गोल्डन बॉय नीरज। पेरिस ओलंपिक्स रो 11तम दिन में भारतर गोल्ड बॉय नीरज चोप्रा जावलिन थ्रोयर फाइनल को प्रवेश करिसंती। से मंगलवार क्वालिफाइंग राउंड रे पहुंचीथिले। निजर प्रथम थ्रो रे से 89.39 मीटर हासिल करथिले। एहा नीरजकर सीजन बेस्ट थ्रो थिला। नीरज को प्रतिद्वंदी ग्रेनाडार एंडरसन पीटर्स 88.63 मीटर, पाकिस्तान अरशद नदीम 86.59 मीटर थ्रो करी फाइनल लगी क्वालिफाई करिसंती। नंबर 29 ओलंपिक्स रे स्वर्ण पई खेलिबे भिनेश। पेरिस ओलंपिक्स रे इतिहास रचिछंती स्टार रेसलर भिनेश फोगाट। से भारत पाई महिला 50 केजी वर्ग कुस्ती रे पदक पक्का करिसंती। सेमीफाइनल ले से दमदार प्रदर्शन करी
क्यूबार गोजमान को 5-0 हराई फाइनाल में प्रवेश करछंती। जदि से फाइनाल में भी हारुछंती ताहले भारत रौप्य पदक पाइब, किंतु भिनेश स्वर्ण पदक जितिबा लक्ष्य रहिछंती। नंबर 30 पेरिस ओलंपिक्स 2024 पुरुष हॉकी सेमीफाइनाल ले जर्मनी ठारू हारिला भारत। भारतीय पुरुष हॉकी दल पेरिस 2024 ओलंपिक्स रे सेमीफाइनाल मैच रे जर्मनी विपक्ष रे एक हृदय विदारक पराजयर सम्मुखीन होइछि। एक घनिष्ठ प्रतियोगिता रे 2-3 ने हारि जाइछि भारत। एक शक्तिशाली आरंभ सत्वे भारत फाइनाल ले स्थान सुरक्षित करि पारि नाही। प्रथम क्वार्टर रे भारत को अग्रणी कराई 7म मिनिट रे भारतर हरमनप्रीत सिंह स्कोर करथिले, तेबे जर्मनी दृढ़तार सह जवाब देइथिला। 18 मिनिट रे एक सफल पेनाल्टी कर्नर रूपांतर सहित गोंजालो पिलाट स्कोर को समान करथिले। क्रिस्टोफर रुहेर 37 मिनिट रे पेनाल्टी स्थानरू आउ एक गोल जोड़िथिले, जेतेबेले जणे भारतीय डिफेंडर जर्मन पेनाल्टी कोणरू गोल बांधिबा शॉट को अवरोध करथिले। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबे लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।